आज की हमारी वीडियो के अंदर हम देखेंगे फॉर्म्स इन HTML। हम HTML के अंदर फॉर्म कैसे जनरेट करते हैं। फॉर्म का मतलब होता है हमारा एक जो पेज होता है डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट में, वहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे कि इनपुट फिल करने के लिए यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन बटन, ये कुछ भी हम डेटा फिल करते हैं। जैसे कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम निकलता है या फिर कोई भी जॉब निकलती है, तो उसके लिए हम फॉर्म फिल करते हैं अप्लाई के लिए। तो वही फॉर्म जनरेट करने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं, उसका स्ट्रक्चर। लेकिन उसका डिज़ाइन वगैरह और उसका लॉजिक वगैरह के लिए हम CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। बट जो स्टार्टिंग स्ट्रक्चर होता है कि हमें इनपुट बॉक्स लेना है, बटन लेना है, वो हम HTML के थ्रू करते हैं। तो हम सबसे पहले फॉर्म को स्टार्ट करेंगे, फॉर्म टैग को क्लोज करेंगे। हमने स्टार्ट किया तो उसको एंड भी करेंगे, और बीच में हम लिखेंगे अपना कंटेंट कि कहाँ पे इनपुट लेना है, कहाँ पे बटन लगाना है, कहाँ पे क्या चीज़ लगानी है। अब हम अपना बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करते हैं। कैसे? शिफ्ट और प्लस हम करेंगे एक्सप्लेनेशन, मतलब 1, शिफ्ट प्रेस एंड 1, तो एक्सप्लेनेशन का साइन हो जाएगा। अब हम एंटर करेंगे, एंटर का प्रेस करेंगे एंटर, हमारा बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो जाएगा। अब बॉयलर प्लेट जनरेट होने के बाद हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म टैग का। फॉर्म स्टार्ट किया, ये हो गया हमारा फॉर्म टैग। कंट्रोल प्लस एस कर दिया हमने, राइट क्लिक एंड ओपन विद लाइव सर्वर। लाइव सर्वर में हम ओपन करते हैं तो हमें अभी तक कोई शो नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई कंटेंट या फिर एलिमेंट तो लिए ही नहीं। तो हम सबसे पहले चलते हैं एक्शन एट्रीब्यूट की तरफ, जो हमारा सबसे मेन एट्रीब्यूट है। Action attribute is used to define what action need to be performed when a form is submitted or where the form data should be sent. एक्शन एट्रीब्यूट हमारा यूज में जब आता है जब हमारा फॉर्म में डेटा हम सबमिट करने जाते हैं। हमने डेटा को फिल कर दिया अपने फॉर्म के अंदर, और जैसे ही हम उसको सबमिट करते हैं तो वो हमारी एक्शन वाली फाइल के अंदर वो डेटा स्टोर करा देता है, या फिर एक्शन वाली फाइल को आगे आगे एक्सेस कर देता है, प्रोसीड कर देता है। इसको एक्शन एट्रीब्यूट को हम कैसे यूज करेंगे? हमने यहाँ पे फॉर्म को स्टार्ट किया है, हमने यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन एम के बाद और एंगल ब्रैकेट से पहले, ये यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे। कैसे? हमारा ये एग्जांपल है, फॉर्म हमने स्टार्ट कर दिया, एक्शन इज इक्वल्स टू डबल कोट्स क्लोज, एक्शन इज इक्वल्स टू एंड डबल कोट्स, ये चीज हमारी फिक्स रहेगी हमेशा। यहाँ पे जो स्लैश एक्शन डॉट PHP है, ये हमारी फाइल का नाम है, ये चेंज होती रहेगी। हम इस यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हैं। अब हमारा फॉर्म वाला आ गया एक्शन के अंदर, देखो यहाँ पे हमने कुछ और नाम दे रखा है, यहाँ पे हमने कुछ और नाम दे दिया। तो ये एग्जाम्पल इसीलिए दे रखा है कि अलग अलग नाम हम इसका यूज कर सकते हैं। अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी नाम रख सकते हैं जो हमारी ओरिजिनल फाइल एग्जिस्ट है। एक्शन एट्रीब्यूट के लिए हम फॉर्म में करेंगे एक्शन इज इक्वल्स टू, मैंने ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखी है जिस वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा सजेशन आ रहे हैं। जुपिटर नाम से कुछ है, मैं आपको जो अलग से वीडियो बना रखी है उसके अंदर आप जाके देख सकते हो। तो फॉर्म के अंदर हम करेंगे एक्शन, हमें डिफाइन कर दिया। अब हम लिखेंगे हमारी फाइल का नाम एक्शन डॉट PHP। हालांकि ये फाइल मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन मैं इसको इसके अंदर दे देता हूँ ऐसे ही रैंडम, कंट्रोल प्लस एस, एंड इसको अगर हम रन करें अभी भी हमको कोई आउटपुट शो नहीं होगा। देखिए, जैसे ही हम इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह लिखेंगे, यहाँ पे इनपुट फिल करके हम जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, वैसे ही हमारा इस URL के ऊपर ऐड हो जाएगा। यहाँ के ऊपर कुछ क्वेश्चन मार्क या फिर लग के कुछ एक्शन डॉट PHP कुछ ऐसा कुछ हमारा ओपन हो जाएगा, जो हमने इसके अंदर दे रखा है। एक्शन के अंदर जो URL है फाइल का, जो हमारी फाइल है, ये फाइल वहाँ पे ओपन हो जाएगी लिंक URL के अंदर।
अब हम बात चलते हैं हमारे इनपुट की तरफ, फॉर्म के एलिमेंट्स के ऊपर, कि फॉर्म के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट बोले तो हमारा पेज है, पेज के ऊपर हम इनपुट लेंगे, या फिर कुछ यूजर नेम या फिर इनपुट, पासवर्ड एंट्री और पासवर्ड ऐसे करके कोई भी हम आउटपुट शो करवाएंगे, कोई बटन क्लिक करवाएंगे, कोई रेडियो बटन लगाएंगे, ये इन सभी चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इनपुट पहला पॉइंट है, एलिमेंट है हमारा फॉर्म का। तो इनपुट हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज टू क्रिएट मल्टीपल फॉर्म कंट्रोल्स। इसका यूज हमें अपने पेज के अंदर मल्टीपल फॉर्म कंट्रोल के लिए करते हैं। जैसे कि देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनपुट्स दैट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग टाइप एट्रीब्यूट। इनपुट का काम होता है हमसे इनपुट लेने का, फॉर्म के अंदर इनपुट लेने का, जो मल्टीपल वेज में हो सकता है। हम टेक्स्ट की फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में, अल्फ़ाबेट की फॉर्म में और पासवर्ड की फॉर्म में, ऐसे बहुत सारे होते हैं। डेट टाइम की फॉर्म में, पिकर की फॉर्म में, रेंज की फॉर्म में, रेडियो, किसी भी टाइप से कोई भी वे हो सकता है इनपुट लेने का, तो उसको हम इनपुट एलिमेंट बोलते हैं। जैसे हम अपना इनपुट स्टार्ट करेंगे और अगर हम यहीं पे क्लोज कर दें तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, जो कि होता है हमारा टेक्स्ट इनपुट लेने का। और अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे टाइप इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अपना टाइप लिख देंगे कि हमें किस टाइप का इनपुट लेना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इसका, टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट है, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हम ये लिखें चाहे ना लिखें, अगर हम इसको कंप्लीट को इतने को हटा देंगे और ये एंगल ब्रैकेट यहाँ की बजाय यहाँ पर लगा देंगे तो ये सेम ही होगा, क्योंकि अगर इस कंप्लीट का बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइप होता है वो टेक्स्ट ही होता है। इन सभी का हम प्रैक्टिकल ज़रूर देखेंगे, थोड़ा धीरज रखिए। अब हम हमारा नेक्स्ट आता है पासवर्ड। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड। टेक्स्ट के अंदर तो हमारी जो इनपुट आएगी उसके अंदर कोई भी हम ABCD लिख देंगे तो वो हमें दिखाई देगा लिखा हुआ, लेकिन पासवर्ड के अंदर हम कुछ भी टाइप कर दें वो डॉटेड की फॉर्म में हमें दिखाई देगा, पासवर्ड की फॉर्म में, ताकि वो और ज़्यादा सिक्योर रहे। नेक्स्ट हमारा नंबर, इसमें हमारा इनपुट आएगा वो ओनली नंबर लेगा, ये अल्फ़ाबेट या फिर और कोई स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी ये इनपुट नहीं लेगा, ओनली एंड ओनली नंबर लेगा, इसलिए इसमें टाइप नंबर है। इसमें इनपुट में टाइम का दे रखा है, इसके अंदर हमारा कुछ टाइम वगैरह आ जाएगा, यहाँ पे कुछ सिंबल आ जाएगा, जहाँ से हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक चार्ट ओपन हो जाएगा टाइम का, 1 2 3, यहाँ पे सेकंड वगैरह आ जाएंगी, मिनट वगैरह आ जाएंगी, 1 2 3 ऐसे 60 तक, 59 तक, और यहाँ पे AM PM ऐसे कुछ लोगो आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारा इनपुट टाइप कलर, इसमें क्या होगा, इसमें हमारा एक चार्ट ओपन हो जाएगा जिसके अंदर हमें कलर दिए होंगे, यहाँ पे डार्क, लाइट ऐसे कलर दिया होगा, वहां से हमें कलर पिक करना होगा। तो इसका चलिए हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। हमने इतने सारे इनपुट के मेथड यूज किए हैं, इन सभी को हटा के अगर हम ओनली पासवर्ड वाला एंड यूजर नेम वाला, सिर्फ ये दो रहने देते हैं, इसके अंदर कर लेते हैं हम यूजर नेम और ये कर लेते हैं हम अपना पासवर्ड। कंट्रोल प्रोसेस, तो देखिए यहाँ पे हमारा यूजर नेम एंटर करेंगे और यहाँ पे हम हमारा पासवर्ड एंटर करेंगे। लेकिन अब हम प्लेस होल्डर का यूज करना चाहें, प्लेस होल्डर, अब हम क्या लिखना चाहते हैं, यू एंटर योर यूजर नेम पर, यूजर नेम, एंटर योर यूजर नेम। पासवर्ड में क्या लिखना चाहते हैं हम,
एंटर योर पासवर्ड, Ctrl+S। देखिए यूजर नेम में आ गया एंटर योर यूजर नेम, पासवर्ड में आ गया एंटर योर पासवर्ड। अब जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे वैसे ही ये गायब हो जाएगा और हमारा कर्सर इसके अंदर आ जाएगा टेक्स्ट लिखने के लिए। हमने इसके ऊपर क्लिक किया, जैसे पहला कैरेक्टर मैंने लिखा वो हमारा गायब हो गया, डिलीट करते हो फिर से आ गया मोहित। इसके अंदर भी मैं मोहित ही लिख देता हूँ, ये हमारा पासवर्ड की फॉर्म में आ गया, ये हमारा टेक्स्ट की फॉर्म में आ गया। तो ये जो है हमारा, ये होता है हमारा प्लेस होल्डर जो हमें शो होता है। देखो इसके ऊपर अगर मैं इसको कॉपी करना चाहूँ तो एक कॉपी भी नहीं हो सकता, ये बस एक तरीके से बैकग्राउंड में है जो हमारे फर्स्ट कैरेक्टर के साथ गायब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या काम करता है? प्लेस होल्डर काम करता है हमारा, जैसे कि हमारे पास एक इनपुट है, इनपुट बॉक्स है यूजर नेम के लिए। तो यहाँ पे यूजर नेम तो हमने बाहर लिख रखा है। अगर मान लीजिए हमारे पास ये बॉक्स है, इसके अंदर हमें कुछ लिखा हो हल्का उल्का, जैसे आप किसी भी इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर लॉगिन करते हो तो चेक बॉक्स के अंदर, इसके अंदर इनपुट बॉक्स के अंदर हमें लिखा होता है एंटर योर फोन नंबर, एंटर योर ईमेल आईडी। तो जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जो वर्ड होता है, जो लाइनें लिखी होती है वो गायब हो जाती है और हमारा जो टेक्स्ट लिखते हैं वो लिखना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको बोलते हैं हम प्लेस होल्डर। इसका अगर हम इजी लैंग्वेज में मतलब समझे, जैसे कि आप किसी भीड़ वाले इलाके में किसी सीट के ऊपर बैठे हो, जैसे कि आप ऑडिटोरियम या फिर किसी बस में बैठे हो, वहां पे आप को कहीं पर जाना पड़ जाए पानी पीने के लिए, तो आपके पास जो बैग है वो अपनी सीट के ऊपर रख के चले जाओगे, तो आपका जो बैग है वो काम करेगा प्लेस होल्डर का। जैसे ही आप बैग है, जैसे बैग की तरह यहाँ पे लिख दिया एंटर यूजर नेम, ये मान लीजिए हमारा बैग रखा है हमारी सीट के ऊपर। जैसे ही आप आए, मतलब जैसे ही हमने टेक्स्ट लिखना स्टार्ट किया वैसे ही हमने बैग उठा लिया, एंटर यूजर नेम वाला जो टेक्स्ट है वो हमारा गायब हो जाएगा और आप यहाँ पे बैठ जाओगे, मतलब यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हो moହିତ@gmail.com, ऐसा कुछ जो भी आपने लिखना वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। हमने इतने सारे इनपुट के मेथड यूज किए हैं, इन सभी को हटा के अगर हम ओनली पासवर्ड वाला एंड यूजर नेम वाला, सिर्फ ये दो रहने देते हैं। इसके अंदर कर लेते हैं हम यूजर नेम और ये कर लेते हैं हम अपना पासवर्ड, Ctrl+S। तो देखिए यहाँ पे हमारा यूजर नेम एंटर करेंगे और यहाँ पे हम हमारा पासवर्ड एंटर करेंगे। लेकिन अब हम प्लेस होल्डर का यूज करना चाहें, प्लेस होल्डर, अब हम क्या लिखना चाहते हैं, एंटर योर यूजर नेम पर, यूजर नेम, एंटर योर यूजर नेम। पासवर्ड में क्या लिखना चाहते हैं हम, एंटर योर पासवर्ड, Ctrl+S। देखिए यूजर नेम में आ गया एंटर योर यूजर नेम, पासवर्ड में आ गया एंटर योर पासवर्ड। अब जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे वैसे ही ये गायब हो जाएगा और हमारा कर्सर इसके अंदर आ जाएगा टेक्स्ट लिखने के लिए। हमने इसके ऊपर क्लिक किया, जैसे पहला कैरेक्टर मैंने लिखा वो हमारा गायब हो गया, डिलीट करते हो फिर से आ गया मोहित। इसके अंदर भी मैं मोहित ही लिख देता हूँ, ये हमारा पासवर्ड की फॉर्म में आ गया, ये हमारा टेक्स्ट की फॉर्म में आ गया। तो ये जो है हमारा, ये होता है हमारा प्लेस होल्डर जो हमें शो होता है। देखो इसके ऊपर अगर मैं इसको कॉपी करना चाहूँ तो एक कॉपी भी नहीं हो सकता, ये बस एक तरीके से बैकग्राउंड में है जो हमारे
फर्स्ट कैरेक्टर के साथ गायब हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा लेबल। लेबल एलिमेंट रिप्रेजेंट्स ए कैप्शन फॉर एन आइटम इन ए यूजर इंटरफेस। इसका काम क्या है? जैसे कि ये हमारा इनपुट था, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस पे कर्सर आ जाता है लिखने के लिए, लेकिन हम यूजर नेम का जो वर्ड है इसके जो सामने लिखा इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कर्सर नहीं आता। जल्दी जल्दी में अगर किसी को फॉर्म फिल करना हुआ तो अगर वो डायरेक्ट, अगर ये छोटा हुआ इनपुट वाला बटन, इनपुट वाला जो स्पेस है वो छोटा हुआ, यहाँ पे क्लिक करने में उसको परेशानी हो सकती है। तो लेबल हमारा क्या हेल्पफुल करता है कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करने की बजाय अगर यहाँ पे भी क्लिक कर देना तो भी हमारा कर्सर यहाँ पे अवेलेबल हो जाए, यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख के। तो इसलिए यूज करते हैं हम लेबल का। वो कैसे करते हैं? हम लेबल को स्टार्ट करेंगे, हमारा जो भी हमें टेक्स्ट आउटपुट करवाना है, जैसे कि यहाँ पे यूजर था तो यूजर की जगह पे हमने लिख दिया एंटर योर यूजर नंबर, यूजर नेम। यहाँ पे ओनली एक वर्ड था, यहाँ पे हमने 3 वर्ड ले लिए, एंटर योर यूजर नेम। तो यहाँ पे इसकी हमें आउटपुट शो हो जाएगी एंटर योर यूजर नेम, फिर सेमीकोलन, फिर हमारा ये बॉक्स आ जाएगा। इनपुट इनपुट की वजह से हमारा ये बॉक्स आ गया। इनपुट टाइप हमारा होगा टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर हमें दिखाई देगा यूजर नेम, इसमें प्लेस होल्डर में होगा यूजर नेम। तो देखिए मैंने नीचे सिंपल अपनी भाषा में समझने के लिए लिख रखा है। मेरे पर्सनल नोट्स हैं जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता, जिसके अंदर से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सिंपल लेबल में लेबल टैग के अंदर हम दोनों लाइन लिखेंगे। इस टैग के अंदर यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ पे खत्म है, इसके अंदर हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे जिनमें रिलेशन क्रिएट करना है। इस लाइन में और इस लाइन में रिलेशन क्रिएट करना है। अब हमने नीचे लिख रखा है लेबल का काम होता है अगर किसी टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो भी वर्क परफॉर्म करेगा, किसी टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो भी वर्क परफॉर्म करेगा। यहाँ पे वो आ जाएगा हमारा कर्सर। जैसे इनपुट देने के लिए इनपुट बॉक्स पर क्लिक ना करके हम यूजर नेम पर क्लिक करेंगे तो भी इनपुट बॉक्स में यूजर आ जाएगा। अगर यहाँ पे क्लिक ना करके अगर हम यूजर नेम पर क्लिक करते हैं तो भी यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। अभी तक हमने इसके अंदर लेबल यूज नहीं कर रखा। ये लेबल यूज नहीं है तो हम यूजर नेम के ऊपर आते हैं तो देखिए ये कर्सर हमारा कुछ आई टाइप में हो गया। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ पासवर्ड के ऊपर तो कुछ नहीं हो रहा है, कॉपी मतलब सिलेक्ट हो जाता है। यूजर नेम पर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ नहीं सिलेक्ट हो जाता है। अगर मैं इस इनपुट बॉक्स के अंदर करता हूँ क्लिक तो यहाँ पे कर्सर आता है, ना कि यूजर नेम और पासवर्ड के ऊपर करता हूँ तो बिल्कुल भी नहीं आता। तो हम यूजर और इन पासवर्ड के अंदर हम लेबल का यूज करके दिखाते हैं कि कैसे क्या हम इसका यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लेबल एलिमेंट का। लेबल हमने इसके अंदर स्टार्ट कर दिया और इसके अंदर हम डाल देंगे इस कंप्लीट को, कंट्रोल प्लस एक्स। यहाँ पे हम कर्सर रख के एंटर प्रेस करके कंट्रोल प्लस वी कर देंगे। कंट्रोल प्लस एस करते हैं, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो देखिए हमने यूजर नेम को तो कर दिया लेकिन पासवर्ड को लेबल का यूज नहीं किया। तो देखिए यूजर नेम पासवर्ड के ऊपर आ रहे हैं तो आई बन जा रहा है, बाहर जाते हैं तो हमारा नॉर्मल कर्सर आई, और जैसे यूजर नेम पर आते हैं तो इस बार इसके ऊपर आई नहीं यूज हुआ, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारा कर्सर इसके अंदर आ गया। तो हम यही चीज अपने पासवर्ड के ऊपर अप्लाई करते हैं। लेबल हम इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी।
हमने ये कॉपी किया है, कट नहीं किया, तो हमें इसको कट करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करना था। अब हम कंट्रोल प्लस एस, हम इसको दोबारा रन करते हैं। देखिए इसके अब की बार इसका आई नहीं हुआ, कर्सर ही रहा, आ गया इसके अंदर। देखिए, तो अब मैं आपको एक चीज और एडवांस बता देता हूँ। इसको हमें अलग अलग लाइन में लाने के लिए क्या यूज किया, बी आर टैग का यूज किया, तो एक जुगाड़ू तरीका है। हम इसका यूज ना करके, ये क्या है सभी, ये इनलाइन है, इनलाइन एलिमेंट है, जिस वजह से ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। कंट्रोल प्लस एस करते हैं हम, और इसको रन करते हैं। इनलाइन है जिस वजह से ये जितनी जरूरत है इनको सिर्फ उतना स्पेस ही ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब इनको अगर हमें ब्लॉक एलिमेंट बनाना है, तो हमने पीछे दो टॉपिक पढ़े थे, एक तो डिव और एक स्पैन। डिव हमारा था ब्लॉक और स्पैन हमारा था इनलाइन। तो हम यहाँ पे डिव का यूज करेंगे। इस कंप्लीट को हम कंट्रोल प्लस एक्स करके कट कर लेते हैं, और हम बना लेते हैं अपना डिव। डिव हमने बना लिया, इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं हमने जो कॉपी किया, कट किया है, हमने यही किया था। इसका हम फॉर्मेट बाद में एक साथ से अरेंज कर देंगे। अब हम इसको भी हम डिव के अंदर नया डिव बना के कर देंगे। कंट्रोल प्लस एक्स, इसके अंदर हम इसको पेस्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंटेशन पर क्लिक कर देंगे। देखिए ये अपने आप अरेंज हो गया। अब कंट्रोल प्लस एस एंड ओपन, ये हमारा अलग अलग लाइन में प्रोफेशनल तरीके से आ गया। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करके देखें, ये हमारा इंस्पेक्ट, राइट क्लिक करके हम इंस्पेक्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा कोड जो हमारे ये आउटपुट आया है ये इस लाइन से आया, इस ड्यू से आया है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा लेबल आ जाएगा, लेबल पर क्लिक करेंगे तो हमारा यूजर नेम वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। अब इंस्पेक्ट करके अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारी ये स्क्रीन एक्सेसिबल हो जाएगी। हम इस स्क्रीन के ऊपर आके जिस भी वर्ड के ऊपर आएंगे उसका यहाँ पर कोड शो होगा। जैसे कि हम इसके ऊपर आए तो इसका कोड शो हो रहा है, इसके ऊपर आए तो कोड शो हो रहा है, इसके ऊपर आए तो कोड शो हो रहा है। अब देखिए ये हमारा कंप्लीट लेबल है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारा कंप्लीट लेबल है। ये हमारा कंप्लीट लेबल है, लेबल हमारा इन लाइन है। तो यहाँ पे ये एक साइड की दिखा रहा है, हाफ जितना यूज हो रहा है उतना ही दिखा रहा है। लेकिन हमने एक कंप्लीट जो है ये ड्यू के अंदर ले रखा है, तो ड्यू तो इसको स्टार्टिंग से लेकर यू से लेकर और यहाँ तक बिल्कुल एंड तक पूरी लाइन को ऑक्यूपाई करेगा। तो इसने ऑक्यूपाई कर रखा है। लेफ्ट साइड देखिए ड्यू लिख रखा है, और नीचे वाला भी हमने ड्यू के अंदर दे रखा है जो कि ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसने भी पूरी लाइन को ऑक्यूपाई कर रखा है। लेकिन वो तरीका थोड़ा मतलब प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनल तरीका है इसका लॉजिकल क्लासिकल अप्रोच, जिसके अंदर हम लेबल और इनपुट इन दोनों को कंबाइन करके नहीं लिखते, इन दोनों को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये लेबल वाला है, लेबल स्टार्ट और लेबल क्लोज, इसको इस कंप्लीट को हमने मान लीजिए अपनी बॉडी में टॉप पर डिफाइन कर दिया, और इनपुट वाले को हमने बॉडी में बॉटम में डिफाइन कर दिया। ये तो भी वर्क करेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने आईडी का यूज किया है। वो मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे हमने लेबल स्टार्ट कर दिया, इसके अंदर एक नई चीज आई है ये फॉर इज इक्वल टू यूजर नेम। ये मैं आपको 2 सेकंड के बाद समझाता हूँ, एक बार इसको स्किप कर देते हैं। एंटर योर यूजर नेम और लेबल क्लोज, ये तो हमने पहले किया ही था, बस इसके अंदर से हमने ये बाहर लिख दिया इतना, वो यहाँ पर आ रखा था ये इनपुट वाला, ये हमने बाहर लिख दिया। ये हमारा हो गया इतना लेबल वाला। अब हम आते हैं इनपुट वाले की तरफ।
इनपुट हमने स्टार्ट किया, क्योंकि इसका क्लोजिंग तो इनपुट का होता ही नहीं, ये सिर्फ एक इनपुट सिंगल वर्ड का होता है। लेबल की तरह ये स्टार्ट हुआ फिर एंड नहीं होता इनपुट। इनपुट स्टार्ट किया, हमने टाइप लिख दिया टेक्स्ट का, और आईडी हमने लिख दी यूजर नेम। अब आईडी क्या होती है? आईडी एक तरह से हम बोल सकते हैं यूनिक नेम। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में रोल नंबर होता है, रोल नंबर आपका यूनिक होता है, तो हमारे पूरे प्रोग्राम में जो आईडी है वो यूजर नेम ओनली सिर्फ इसकी होगी। इसको यूजर आईडी को हम प्रोफेशनल तरीके से अगर देखें तो किसी और को हम इसको नहीं दे सकते। इसके ऊपर हक सिर्फ और सिर्फ ओनली इस इनपुट का है। इसका मेनली यूज, आईडी का मेन यूज हम सीएसएस के अंदर करते हैं, कोई स्टाइलिंग वगैरह देने के लिए। तो अगर हमने आईडी दे दी यूजर नेम, तो अब हम चलते हैं हमारे फोर की तरफ। अब हमने लेबल दे दिया फोर। फोर का हिंदी में मतलब होता है हमारी ग्रामर में के लिए। आई एम फॉर यू, मैं आपके के लिए, मैं आपके लिए, आई एम फॉर यू। तो लेबल फोर, लेबल किसके लिए? यूजर नेम के लिए। यूजर नेम क्या है? इसकी आईडी है। तो लेबल किसके लिए है? इनपुट वाले यूजर नेम के लिए है। तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या कह रखा, इसमें लेबल एक अलग से टैग बनेगा। लेबल एक हमारा अलग से टैग बना हुआ है, एंड जो भी इनपुट एलिमेंट लेबल से कनेक्ट करना है, हमारा जो भी इनपुट है वो लेबल से कनेक्ट करना है, तो इनपुट का आईडी, जो इनपुट का आईडी है हम लेबल के अंदर फोर में देंगे। जो हमारा लेबल है इसके अंदर फोर में देंगे इसकी आईडी को। तो चलिए अब हम इनकी प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करते हैं। अब हम प्रोफेशनल तरीके से लेबल का यूज करना सीखेंगे। कैसे? चलिए आपको दिखाते हैं। ड्यू को तो हम एज इट इज रहने देते हैं, या फिर चलो हम इसको कंप्लीट को डिलीट कर देते हैं। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एक ड्यू हमारा एक्स्ट्रा रह गया इसके अंदर, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तो देखिए इसके अंदर हमने फॉर्म को स्टार्ट कर दिया, बट हमारा फॉर्म क्लोज होना रहता है। अब ये यहाँ पर हमारा सही है। ये जो हमारा जो टेक्स्ट शो हो रहा है ये मैंने लिखा नहीं था, सजेशन में आ रहा था। जैसे कि अगर मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करूँ, जैसे ड्यू मैंने लिख नहीं रखा, सजेशन में आ रहा है, एक्सेप्ट दबाऊंगा तो मेरा क्लियर हो जाएगा। अब हम लेबल को डिफाइन करते हैं। मैं एक गलती कर देता हूँ, जो लेबल की स्पेलिंग है LABLE लिख देता हूँ, लेकिन इसकी ओरिजिनल स्पेलिंग LABEL होती है, लेबल। हमने ये लेबल ले लिया। इस लेबल के अंदर अब हम कुछ भी लिखेंगे यूजर नेम। लेबल हमने यूज कर लिया, लेकिन हम पहले वाले में क्या कर रहे थे, इनपुट भी इसी के अंदर ले रहे थे। लेकिन अब की बार हम इनपुट लेंगे इससे बाहर, जो प्रोफेशनल तरीका है। इनपुट एंड इनपुट का टाइप हम क्या लिखें? हमें क्या कराना है? पासवर्ड को इनपुट करवाना है, तो हम इसका टाइप लिख लेते हैं पासवर्ड। पासवर्ड लिख दिया हमने। पासवर्ड लिखने के बाद हमने पीछे क्या क्या पढ़ा है, अभी एक प्लेस होल्डर भी पढ़ा है, तो हम प्लेस होल्डर का भी यूज कर लेते हैं। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में हम क्या लिखें? एंटर पासवर्ड। लेकिन ये तो हमारा पासवर्ड का थोड़ी कर रहे हैं, हमने यहाँ पे तो यूजर नेम लिख दिया, यहाँ पे तो हमने यूजर नेम लिख दिया, और इसके सामने हम पासवर्ड का कॉलम दे रहे हैं। ये तो हम थोड़ा गलत कर रहे हैं ना, तो हम यूजर का ही कॉलम दे देते हैं। इनपुट हम
सामने यूजर नेम लिख के हम पासवर्ड इनपुट थोड़ी ले सकते हैं। ले तो सकते हैं, लेकिन कोई समझने वाला तो इसके अंदर यूजर नेम ही डालेगा, पासवर्ड तो डालेगा नहीं। यूजर नेम इसके अंदर रख देते हैं, एंट्री यूजर नेम। प्लेस होल्डर को भी यूज कर लिया। अब हम इसके अंदर यूज करते हैं आईडी। क्यों? इसको प्रोफेशनल तरीके से इसके साथ अटैच करने के लिए, लेबल के साथ। तो इसके साथ आईडी अटैच करने के लिए हम इसके अंदर कोई भी आईडी ले लेंगे, कोई भी जो आपका मन करे आप वो ले सकते हो। हम यूजर ले लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंड इसको क्लोज कर देते हैं। जैसे ही हमने इसको क्लोज किया, हम इसके अंदर आ जाएंगे, लेबल के अंदर। जो लेबल है हमारा, जो ये यूजर नेम है, ये किसके लिए है हमारा? देखिए हमारे पास ये पहले से ही सजेशन आ गया, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। किसके लिए है हमारा इनपुट? ये है हमारा यूजर नेम के लिए। यूजर नेम के अंदर हम अपनी इनपुट डालेंगे, यूजर नेम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम अपनी आईडी का नाम ले लेंगे। कौन सी आईडी के लिए है? यूजर के लिए, USER, यूजर, एंड कंट्रोल प्लस एस। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए आपको लेंथी लग रहा है, लेकिन जब आप इसको यूज करेंगे तो पहले वाले से बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। कंट्रोल प्लस एस करके अब हम इसको एंटर करते हैं, एंटर यूजर नेम। सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करके एक बार इसके ऊपर देखिए, पहले हमें बिल्कुल स्टार्टिंग में आई आ रहा था, लेकिन अब इसके अंदर आई नहीं आ रहा। कर्सर हमारा सेम रह रहा, मतलब लेबल हमारा इसके अंदर अच्छे से काम कर रहा है। इसके ऊपर मैं अभी आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए हमारा कर्सर आ गया इसके अंदर। तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट एक और पासवर्ड का और बना के दिखा देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्म से बाहर थोड़ी लेना हमको। अब हम HR टैग का यूज कर लेते हैं लाइन के लिए। हमने एक लाइन लगा दी यूजर नेम और पासवर्ड के बीच में। अब हम करते हैं यूज लेबल का। लेबल, लेबल हम क्या चाहिए, किस चीज के लिए बना रहे हैं इनपुट? पासवर्ड के लिए। कंट्रोल प्लस एस। मैं आपको अभी एक बार रन करके दिखा देता हूँ, आपको कुछ डाउट शायद हो भी सकता है। हमारा जो पासवर्ड है वो यहाँ पे प्रिंट हुआ है। हम लेते हैं अब इनपुट। अभी मैं फिर से आपको कंट्रोल प्लस एस करके रन करके दिखा देता हूँ, पासवर्ड और इनपुट। अभी ना तो हमने इसके अंदर प्लेस होल्डर डाला कोई, और ना इसके अंदर कोई आईडी दी है, ना इसको डिफाइन किया है कि ये पासवर्ड टाइप है इसका। तो पहले तो मैं आपको इसका क्या करूं, इसका मैं दिखा देता हूं प्लेस होल्डर। आपको कोई जरूरी नहीं है कि पहले टाइप डिफाइन करो फिर इसका प्लेस होल्डर डिफाइन करो, आप पहले कुछ भी कर सकते हैं। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में क्या डालें? एंटर पासवर्ड, कंट्रोल प्लस एस। तो देखिए एंटर पासवर्ड, लेकिन ये तो श्योर है। इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा टाइप, इसको हाइड करने के लिए, पासवर्ड टाइप में डेटा एंटर करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे टाइप। टाइप में क्या करें? पासवर्ड, कंट्रोल प्लस एस एंड रन। तो देखिए अब इसके अंदर पासवर्ड टाइप में डेटा एंटर हो रहा है, एंड ये हमारा यूजर नेम है। अब हमारा लास्ट क्या बचता है? देखिए अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ पासवर्ड के ऊपर, तो ये इसके अंदर कर्सर नहीं जा रहा। इनपुट वाले बॉक्स के अंदर कर रहा हूँ तो ये कर्सर जा रहा है, मतलब लेबल हमारा रहता है अभी। तो इसके अंदर हम क्या देंगे? आईडी देंगे। ये लेबल वाला और ये इनपुट वाला, ये आपस में अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। कनेक्ट करने के लिए हम आईडी देंगे। ये मैंने कैप्स लॉक प्रेस हो गया गलती से।
आईडी इज इक्वल्स टू, वैसे HTML हमारी केस सेंसिटिव नहीं है, हमारा आईडी कैपिटल लेटर में आईडी और स्मॉल लेटर में आईडी सेम होता है हमारा। आईडी इज इक्वल्स टू, हम कोई भी आईडी दे देंगे, पास, यूजर में हमने यूजर नेम में हमने यूजर लिया था, इसके अंदर हम पास ले लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, हम ताकि हमें कुछ ज्यादा लेंथ नहीं लिखना पड़े। फॉर हम ले लेते हैं इसके अंदर जो हमारे इनपुट के अंदर है, हमने आईडी में ले लिया पास, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पास, Ctrl+S, देन रन। तो देखिए हमारा ये कर्सर चेंज नहीं हुआ, तो लेबल काम कर रहा है इसके ऊपर क्लिक करने से, यूजर नेम पर क्लिक करने से इसका लेबल काम कर रहा है। तो ऐसे यूज करते हैं हम अपना लेबल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।